हाँ जी गाइज़, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला हमारी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो अभी आज हम गए थे मेरी अम्मी के घर पे। मेरा जो छोटा वाला भतीजा है बिलाल, उसका बर्थडे था, तो मैं मेरी दोनों सिस्टर हम सब आए हुए थे। तो बर्थडे वगैरह तो ये है कि बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए बस थोड़ा केक वेक लाके और केक वगैरह काट लिया और बिरयानी बन गई थी घर में। तो बस फैमिली मेम्बर हम ही लोग थे सब। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद जब बैठे तो यहाँ पर शेमा वरीशा जो है ना अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही थी। तो वो दोनों कहने लगी कि खाला जान पुप्पी जान आपके भी हाथ पे मेहंदी लगा दें। मैंने कहा लो लगा दो, बच्चियाँ इतनी कह रही हैं। तो फिर मैंने भी अपना हाथ आगे कर दिया और शेमा ने इतनी प्यारी सी मेहंदी जो है ना मेरे हाथ पे लगा दी। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मेहंदी मैंने धो ली थी। और अम्मी के घर हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट उठना ही होता है। तो अब उठे हैं हम लोग और फिर मैंने सबसे पहले मेहंदी धो ली, चाय नाश्ता वगैरह हम सब ने कर लिया। मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी रची थी। अच्छा जी, तो आज जो है ना माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, देखो है ना बादल वगैरह आ रहे। तो हम लोग यही कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज ना हमको बस कहीं जाना है। कहीं क्या, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। ऐसे लोकल जगह है, मतलब कोटा से बाहर नहीं जा रहे हैं, या कोटा में ही है। बाकी क्या है, कैसा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या है मतलब, तो वो सब आप ब्लॉग में बने रहना, तो मैं आप सबको बताऊंगी। तो हम लोग तो उठ गए थे, हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था, लेकिन जो लड़कियां हमारे साथ जाएंगी, इंशा, शेमा, वरीशा, ये लोग सो रही थी। हमने जल्दी जल्दी इनको भी उठाया और है ना, तो फिर लोगों ने चाय नाश्ता करा और हम लोगों ने बुरखे उरखे पहने और हम लोग आ गए नीचे। क्योंकि हम ना अपनी अपनी गाड़ियों से ही जाने वाले हैं। हमारे पास 3 गाड़ियाँ, मतलब एक मेरी है, एक शेमा की है और एक मेरी छोटी वाली जो सोना है उसकी है। तो बस हम गाड़ियों से ही जाएंगे। तो देखिए हम पहुंच गए थे जहाँ हमको आना था। रास्ते का मैंने जो है ना बिल्कुल शूट नहीं करा, क्योंकि पर्स में फ़ोन था और पर्स ना मेरी सिस्टर के पास था और मेरी बहन जो है ना दूसरी मतलब गाड़ी पे थी। तो मैं आपको बता दूं मैं आपको कहाँ लाई हूँ। मैं आपको ना एक ऐसे मतलब लोकल मार्केट में लाई हूँ। इसको लोकल मार्केट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सैटरडे और ट्यूसडे को ही ये लगता है और ये मॉर्निंग में ही लगता है ना। वैसे इस जगह से हमारी तो है ना काफ़ी मतलब बचपन की जो है ना यादें जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि मेरी नानी का घर यहाँ पर है। तो बचपन पूरा हमारा यहीं आते जाते गुजरा है, अभी भी आते हैं क्योंकि मेरे छोटे वाले मामू यहाँ पर रहते हैं अभी। तो चलिए जी अब मतलब की बात करते हैं। तो जहाँ मैं आपको लाई हूँ ना, वहाँ पर आपको जो है ना क्या मिलेंगे, पता है क्या मिलेगा आपको? वहाँ सब कुछ मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो आपको वहाँ मिलेगा ना वो है लेडीज़ सूट। लेडीज़ सूट में आपको है ना सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी। ज़्यादातर आपको कॉटन के सूट मिलेंगे विद दुपट्टा, जो कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है जिस चीज़ की, गर्मियों में, है ना। तो ये यहाँ पर ये विद दुपट्टे वाले सूट है जो आप देख रहे हैं ना, और माशाल्लाह प्रिंट कलर बहुत अच्छे थे। और कॉटन के अलावा जो है ना मिक्स होते हैं और एक जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, बहुत सारे यूज़ होते हैं सिंथेटिक कपड़े के भी, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और वो मिलेंगे आपको 50 रुपये मीटर। और ये अजरक प्रिंट की, ये देखिए कितनी सारी डिज़ाइन है। सारी डिज़ाइनें ऐसी लग रही थी ना कि मतलब किसको लें और किसको छोड़ें। और तो यहाँ पर हमको जो जो पसंद आया हमने वो मतलब थान वाले भी थे, तो थान से मीटर के हिसाब से यहाँ कटवा लें। और ये वाला जो सूट था ये इतना चटक पटक सा, और एक ये ब्लैक वाला, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। ये भी थान में ही थे, तो इसमें से भी है ना हमने मतलब 2.25 2.5 मतलब जितनी भी आपको चाहिए तो इतने कटवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ है ना भाभी जान जो है ना मेरी मेहंदी देख रही थी, उन्होंने घर पे नहीं देखी, तो उसको कह रही थी कि माशाल्लाह मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है ना। और वैसे अभी जून चल रहा है
और जून की भरी गर्मी में जो है ना ये मार्केट लगा हुआ है। और इतनी यहाँ पे भीड़ थी, इतनी औरतें थी कि बस पूछिए ही नहीं आप। और मतलब मुस्लिम भी थी और गैर मुस्लिम जो होती हैं हमारी बहनें जो मतलब वो भी थी। तो काफ़ी जो है ना यहाँ पर रश था। और ये जो पीला वाला सूट मैं देख रही हूँ ना, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी रेडीमेड सूट जो है ना इसके इंस्टाग्राम पे इन पे जो है ऑनलाइन खूब सारे मिल रहे हैं, तो उसमें से देख के डिज़ाइन करके हम बना सकते हैं ऐसे सूट यहाँ से कपड़ा ले जाकर। और थकान इतनी हो गई थी गर्मी की वजह से, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल कपड़ों पे बैठ गई थी, क्योंकि बिल्कुल खड़े रहने की बिल्कुल ताकत ही ख़त्म हो गई थी। इतनी एनर्जी जो है ना शरीर से बिल्कुल जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो बस वहीं बैठ गए थे। और ये सोना को देख मेरी छोटी वाली बहन, ये बिल्कुल अंदर जा कर के ना वहाँ से जो है ना प्रिंट निकाल के हमको दे रही थी। यहाँ इस वाली जो मतलब अब शॉप तो क्या बोलूँगी मैं इसे, शॉप ही बोल देती हूँ। तो इनके पास जो है ना बहुत अच्छी प्रिंट थी ये कॉटन की। और रेट मैं भी बताऊंगी क्या रुपए मीटर थी। रेट वैसे अलग अलग थी है ना, लेकिन कॉटन बहुत अच्छी वाली थी। और ये आगे और पीछे मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, जहाँ तक नज़रें जा रही थी ना वहाँ तक ये जो है ना मार्केट लगा हुआ था। मेरी छोटी वाली सिस्टर का ससुराल यही है, तो वो तो अक्सर बताती रहती थी, लेकिन हम तो भाई पहली बार मतलब मैं पहली बार ही मैं गई थी है ना। सुनती तो काफ़ी थी। और ये काफ़ी और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि हम लोग यहाँ से सूट खरीद के पहनते हैं, तो हकीकत ये है कि हमको जहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, जहाँ रेट अच्छी मिलती है, हम तो भाई हम माँ बहनें भाभियाँ हम वहीं से ख़रीद के बना लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से ना ख़रीदें या वहीं से ख़रीदें। हम बड़े बड़े शोरूम से भी ख़रीद लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ऐसी जगह से भी ख़रीद लेते हैं। वैसे भी समझदारी ही होती है, स्मार्टनेस ही होती है, जहाँ आपको चीज़ अच्छी प्राइस कम मिले वहीं से ख़रीद के बना लेना चाहिए। चलिए जी, शॉपिंग बहुत सारी हम लोगों ने करी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे कपड़े लिए हमने तो। और ये सामने देख रहे हैं ना, माशाल्लाह ये मेरी नानी का घर है। तो अभी छोटे वाले मामू यहाँ पे रहते हैं ना, तो अभी उन्हीं का है। तो बस अब वहीं पर हम लोग आए हैं अपने जो है थैले वेले सारे लेकर के। और मुमानी भी हमको मिल गई थी उसी मार्केट में, लेकिन वो जल्दी आ गई थी। तो ये हमारे बचपन का घर, माशाल्लाह मेरी नानी का घर। तो बस यहाँ आके बैठे। और जैसा कि लेडीज़ की आदत होती है, तुम क्या लाई, हम क्या लाई, तुमने कैसा लिया, तो बस यही सारी है ना चीज़ें यहाँ पर मुमानी और उनकी बेटी बहुएं जो है उन्होंने जो ख़रीदा वो हमें दिखा रही थी, हमने जो ख़रीदा हम उनको दिखा रहे थे। और यहाँ पर ये ना मेरे मामू का पोता है माशाल्लाह, ये जो है ना अपने उर्दू का काम कर रहा था, तो वही समझा मैं उसका फ़ोटो ले रही हूँ, तो वो ऐसे कैसे स्टॉप हो गया। मैंने उसको बोला बेटा वीडियो बना रही हूँ व्लॉग में, तो फिर वो लिखने लगा, माशाल्लाह उर्दू लिख रहा था बहुत अच्छी राइटिंग में। और उसके बाद जो है ना मामू की बहू जो मतलब भाभी ये बना के लाई हमारे लिए जूस, तो माशाल्लाह इतना टेस्टी था। तो मैंने तो फ़ौरन जो है ना उनसे रेसिपी पूछ ली। इसमें उन्होंने पुदीना और जो भी मतलब बनाया ना जैसे वैसे बताया, और इसको पी के जो ऐसा लगा जैसे तो है ना मतलब एक एनर्जी आ गई शरीर में। इतनी गज़ब का उन्होंने ये बनाया था ड्रिंक पीने का, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा। और ये मेरी नानी का घर है, तो ये हम लोग बातें करने लगे कि पहले यहाँ खेलते थे, यहाँ खेलते थे। तो नाना हमारे चिल्लाते थे, हम इस पे रमीज़ पे आ जाते थे तो बहुत डांटते थे, गिर जाओगे यहाँ से हटो। वो चीज़ें जब हमें बहुत बड़ी लगती थी, और आज वो चीज़ें ना छोटी छोटी लग रही हैं कि यहाँ से गिरने पे नाना क्यों चिल्लाते थे। और ये वही चौक है, वही पटान अभी तक हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बहुत सोए हैं गर्मी में, नानी बिस्तर लगाती थी तो हम यहाँ सो जाते थे। तो बस यहाँ से चलने का टाइम हो गया था हमारा, हम बाहर निकले तो फिर ये मेरे मामू, ये माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे मामू, सबसे छोटे वाले हैं ये। और तो ये नमाज़ पढ़ने गए थे, फिर ये आए तो हमने इनसे दुआ सलाम करी। तो वो अपना जो है ना वो खाते हैं चूना ज़्यादा, वो लेके आए थे तो दिखा रहे थे। चलिए जी, तो फिर सबसे मुलाकात हो गई, शॉपिंग भी हो गई। और उसके बाद जो है ना हम निकल गए घर की तरफ। इतनी तेज़ धूप हो रही थी, मुमानी ने हमको बहुत रोका कि तुम लोग ना खाना वाना खा के जाना, शाम को जाना। लेकिन फिर हम तो बच्चों को सबको छोड़ के आए थे है ना घर पे। तो फिर बस है ना बातें करी और उठाई अपनी गाड़ी वाड़ी और हम निकल गए घर की तरफ। और माशाल्लाह हम आ गए थे फिर मम्मी के घर पे। और बस जब बैठे हैं घर पे आके, जब इतना सुकून मिला माशाल्लाह।
है ना, थक गए थे बहुत ज़्यादा धूप बहुत ज़्यादा थी ना, तो थक गए। खैर हम जो है ना माशाल्लाह ये जो सब ख़रीद के लाए वो फिर वापस से देखने लगे सारा सब कुछ। और हैं इतने सारे फैमिली मेम्बर, बच्चे, लड़कियां भी हैं, बहनें हैं हम 3, 2 मेरी भाभियां हैं, मम्मी है, तो हम सब तो बहुत सारा ख़रीद करके लाए माशाल्लाह। तो जी बस घर पे आ गए थे, खाना वाना खाया। रात को जो बिरयानी बनाई थी तो वही बिरयानी गरम करके खाई, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और शॉपिंग के बारे में चलो मैं बताऊं, शॉपिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वहाँ सामान मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे थे। लेकिन जो एक रियल बात है ना वो ये है कि प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा कम नहीं थे वहाँ पर, मार्केट से थोड़ा ही बहुत कम था बस। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ जैसे बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है ना कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप कोटा से मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, ज़रूर जाइए, जाना चाहिए, वहाँ पे जाके शॉपिंग ज़रूर करके आनी चाहिए। और जगह का नाम जो है ना सकतपुरा, अगर आप ऑटो वाले को बोलेंगे सकतपुरा जाना है तो आपको आराम से ले जाएगा, 15-18 मिनट का रास्ता होता है ना। तो आप जाइए, बिल्कुल शॉपिंग करिए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो है शॉपिंग कपड़े कौन से अच्छे लगे आपको वो भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।